गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आज आपसे बता दें कि क्लास 10 कक्षा 10वीं का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल में बार बार पूछे जाते हैं। आपके सामाजिक विज्ञान में एक सब लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी और पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक्स, ठीक 4। उसमें एक और पॉइंट आ जाता है जो कि आपको आपदा से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लड़के लास्ट में सोचने लगते हैं कि इसका उत्तर भाई कहाँ से दे, क्योंकि इसका तो बुक है नहीं। ठीक है, आप इससे हेजिटेशन मत होना। आज एक बात नोटिस करना, ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है, ये टोटल क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पहले नोटिस कर लेना। ये जितने क्वेश्चन बताएंगे सारे VVI होंगे, यानी कि आपके एग्जाम हॉल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र इसमें 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 4 या 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे नहीं कि आपको इस तरह हम बोल दे रहे हैं कि हाँ आपको 20 नंबर मिल जाए, ऐसे कुछ नहीं है। आपको वही नोटिस करेंगे जो आपको मिल सके। 4 या 5 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। हमको ये नहीं कि आप वीडियो दिखाकर आपसे लाइक और सब्सक्राइब कराना इसलिए कह दे कि 20 नंबर इस पे मिल जाएगा, नहीं, 20 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन 5 या 6 या 4 नंबर आपको पक्का है। इन 3 क्वेश्चन अगर आप रट जाते हैं तो आपको 5 या 6 नंबर उसमें से कोई रोक नहीं सकता है। और एग्जाम हॉल में तो यार 1 नंबर भी क्या होता है, महत्व रखता है एग्जाम के लिए, है कि नहीं। रिजल्ट के लिए 0.01 भी क्या करता है, ज्यादा वैल्यू को देता है। तो 5 नंबर और 6 नंबर का यहाँ सवाल है, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना, और नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगेगा तब। चलिए, ये जो VVI क्वेश्चन है ये है आपके 2023 में आने वाले तीनों क्वेश्चन में से कोई 2, 1 या तीनों आ सकता है, ये गारंटी होगा। ये यहाँ आपको 100% का गारंटी होगा कि इनमें से तीनों के तीनों आ सकते हैं, या न तो कोई 1 नहीं तो 2 तो पक्का आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाएगा बारीकी से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपदा से आप क्या समझते हैं? बाबू ध्यान देना, आपदा क्या होता है? आपदा कोई आकस्मिक घटनाएं घट जाती है या बिना बुलाए जो आ जाता है। कहावत नहीं है, बिना बुलावल जाने चाहिए एक औरा आदर होई ना तुहार। यानी कहने का मतलब क्या है कि ना कोई संदेश, ना कोई नोटिस, ना कोई पहले से न्योता आकारी, पहले क्या हो गया, एक बाइक पहुंच गया। यानी कि जैसे बाढ़ हो गया, आने से पहले किसी को नोटिस नहीं करता है बाढ़, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सब आने से पहले किसी को संदेह नहीं देते हैं, संदेश नहीं देते हैं कि हाँ हम इस तारीख को इतना बजे आएंगे, आप लोग क्या करिएगा, अपने में एक्टिव हो जाइएगा। ऐसे कुछ नहीं है। हो सकता है कि अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि अभी क्या हो जाए, धरती हिलने लगे। क्या बताई, अगर बताई होती तो हम यहाँ इतना महंगा इंटरेक्टिव को लेकर और यहाँ रहते नहीं, इसका व्यवस्था करके हम जगह को चेंज कर देते, प्रवास कर जाते। लेकिन ये बताते नहीं है, उसी को हम आपदा कहते हैं। बिना सचेत किए हुए जो आ जाए उसी को हम आपदा कहते हैं। चलिए आते हैं पॉइंट पे। कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है, सब दुर्घटनाएं नहीं जी, कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अकस्मात आ धमकती है। बिना बुलाए, किसी कोई नोट बुलाया नहीं, चलिए हमारे यहाँ पानी की कमी है, चलिए मेरे यहाँ धरती उड़ती नहीं हिल रहा है, जनसंख्या ज्यादा हो गया है, चलिए धरती हिलाइए, लोगों की जान जाए, ऐसे कुछ नहीं, धमकती है और अल्प समय में ही जन धन की अपार क्षति पहुंचा देती है। कम समय में, ज्यादा देर के लिए सब नहीं रहते हैं। भूकंप आएगा तो ऐसे नहीं कि साल भर रहेगा, नहीं, कम समय के लिए आएगा, लेकिन जल धन जितने हैं ना सबको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देता है। ये हमें संकट की स्थिति में ला देती है। संकट की स्थिति का मतलब क्या हो गया, मानिए कि अगर बाढ़ आया तो उसमें जो भी जीव जंतु हैं, वहां जो लोग प्रवास किए हैं, जहां रह रहे हैं, प्रवास नहीं रह रहे हैं, वो क्या होगा, उनको क्षति पहुंचेगी। बिना बुलाए तब आए हैं भैया, तो कैसे लोग सचेत रहेंगे, तो उन लोगों को भी तो क्षति पहुंचाना। संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भयावह घटना आपदा कहलाती है। जो भी संकट में डाल दे, बिना बुलाए आ जाए, उसे हम आपदा कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में क्या कह देंगे जी, दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, तो दूसरे शब्दों में नोटिस करना,
दूसरे शब्दों में हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरे में डालना अकस्मात घटना या डिजास्टर है। यानी कि हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, अपने जीवन को आसानी से व्यतीत कर रहे हैं और अपने जीवन को काट रहे हैं, उसमें क्या करना, आपदा आ जाना और हमारे संतुलन को बिगाड़ देना, हमारे आर्थिक स्थिति में दबाव डाल देना। मानिए कि हमारे पास कुछ लोग पशु पालते हैं, बहुत लोग अपने फसलों को उगाए हैं, बाढ़ आया, बेचारे जानवरों को भी प्रभाव डालेगा, चारा नहीं मिलेगा और उनके फसलों को भी प्रभाव डालेगा, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में दबाव आ जाएगी और वो क्या करेंगे, सामाजिक संकट का झेलना करना पड़ेगा उन्हें। तो हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरे में डालने वाला अकस्मात घटना आपदा कहलाती है। तो ये दो डिफिनीशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तीसरा का डिफिनीशन हम बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जो मौखिक बता रहे हैं। आपदा को डिजास्टर कोई पूछेगा तो आपदा तो कहना, आपदा एक वो माध्यम है जिसके चलते सामाजिक लोगों के ऊपर क्या होती है, आकस्मिक घटनाएं घटती है, जिससे उनके समाज में निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, फसलें क्या होती है, नष्ट होती है और बस इतना नष्ट होती है, जिसे हम आपदा कहते हैं। या छोटा में लिखना है तो आकस्मिक घटनाओं को हम आपदा कहते हैं, ठीक है। या चौथा, वैसी घटनाएं जो बिना किसी आदेश और बिन बुलाए एक बाइक आ जाती है, उन्हें हम आपदा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो जी हाँ, अब जब आपदा हो गया तो इससे पहले कुछ तो है ना हमारे समाज में, जैसे कहते हैं कम्युनिकेशन नहीं होता है, पता चलता है कि इस दिन आने वाला है बाढ़, इस दिन आपको थोड़ा सा हो सकता है कि अर्थक्वेक आ जाए, तो वो आपदा प्रबंधन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करें, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन है जिसको देखा जाएगा, ये तो आप पहले तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको एकदम 100% तैयार कर ही लीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि इसको आपको हर हाल में तैयार करना है तो करना है। समझ गए हैं, समझ लीजिएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि आकस्मिक घटनाएं जो बिना किसी आदेश और बिना किसी नोटिस का क्या होती है, एक बार घटित हो जाती है, उसे हम आपदा कहते हैं। जैसे सूखा, बाढ़, सुनामी, ज्वार, ये सब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 भी आए। पहले भी आपको नोटिस करते हैं कि इन 3 क्वेश्चन में तीनों 1 2 3 तीनों आ सकते हैं, या पहला और तीसरा आ सकता है, या दूसरा और तीसरा, या पहला और दूसरा, कोई तो आएगा, इसमें नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। इसको आप बात जान लेना। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आपदा प्रबंधन, अगर वहीं केवल क्वेश्चन हो जाता, प्रबंधन को हटा देता, प्रबंधन हट जाता, कहता आपदा की आवश्यकता क्यों है, तो भैया गलती हो जाता। आपदा की आवश्यकता नहीं है, हमारे समाज में आपदा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये कह रहा है आपको कि क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखना है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। एक बात यहाँ पे आया है, थोड़ा सा देखना, ये वाला पॉइंट, प्रबंधन का मतलब होता है प्रबंधक जानते होंगे आप लोग, प्रबंधक जानते हैं ना। विद्यालय को ले लीजिए, एक विद्यालय में शिक्षक 12-13 रहते हैं, लेकिन उसमें कोई एक हेड होता है जिसको हम प्रिंसिपल सर बोलते हैं। तो उस सर के अनुसार, प्रिंसिपल सर के अनुसार उस कैंपस में जितने शिक्षक हैं उनके आदेश पे कार्य करते हैं। और प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ऑल स्टाफ्स, जितने उनके शिक्षक हैं, वो क्या करें, इस ऑडिटोरियम में या इस रूम में खड़े हो जाएं और जो नोटिस दे रहे हैं आप लोग सब लोग करें। या फिर प्रिंसिपल सर बोल दे कि आज एग्जाम कराना है, आप लोग रोल नंबर एक बेंच पे
चिपकाइए। सब लोग अपने अपने क्लास में जाकर चिपकाइए। लेकिन प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, देख रेख करेंगे कि क्या कमरा नंबर 4 में लग गया है, क्या कमरा नंबर 6 में लग गया है, क्या कमरा नंबर 7 में लग गया है। यानी कि प्रबंधक का काम रहता है कि पहले से कुछ बातें उनको बता दें, उसका देख रेख करें। हाँ, ये सब होता है। यानी कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? जी बिल्कुल है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, उत्तर देखिए। उत्तर क्या कर रहा है, फिर हम आपको एक छोटा बताएंगे। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति कम करने या बचने से है। यानी कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है जी? तो आपदा के पूर्व या पश्चात, आपदा के पहले या बीते हुए में होने वाली क्षति को कम करने या बचाने से है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भैया जो तो क्षति हो गया, अब उससे और कुछ क्षति ना हो, तो आपदा प्रबंधन मिलकर क्या करते हैं, उसका सहयोग करके, उसका मदद करके उसको क्या करते हैं, क्षति से उसको बचाते हैं। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा, मानव निर्मित क्या, जो मानव बना रहा है वो मानव निर्मित, और प्राकृतिक जैसे पेड़ पौधे हो गए। तो प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। जैविक देखिए एक एक बात तोड़कर इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन आने वाले हैं। जैविक यानी कि सजीव प्राणी जिसमें जान होता है, तो वो तो प्राकृतिक हो गया, ये तो प्राकृतिक हो गया, नेचुरल हो गया। अजैविक यहां लिख दे रहे हैं, यानी कि ये तो नॉन लिविंग हो गया, निर्जीव प्राणी हो गया। आज अब निर्जीव हो गया तो मैन मेड हो गया। यानी कि प्राकृतिक यहां पे आपको पहले ही दिखा दिया, प्राकृतिक और मानव। तो प्राकृतिक में सजीव आ गए और मानव में निर्जीव आ गए। यानी कहने का मतलब क्या है, आपदा घटित होने वाले से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। तो सही बात है, ऐसे थोड़ी है कि अगर आपदा आता है, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, तो केवल निर्जीव प्राणी ही मरेंगे, ऐसा कुछ थोड़ी है। बेंच है तो डूब जाए, उसमें बहुत सारे ऐसे सजीव प्राणी भी होते हैं, जैसे जानवर हो गए, मछलियां हो गई, हम लोग भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी क्या होती है, उसमें डेथ हो जाती है। तो प्राकृतिक और मानव दोनों की नुकसान होती है। उसके बाद आपका इस संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। उस वक्त उन्हें क्या करना, सहयोग देना, समझाना और उनको उस जिससे कमी हो रही है वो सारे पूर्ति करके फिर उनको इस पृथ्वी पर निवास करने के लिए क्या करना, मनोबल को बढ़ाना, हौसले को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। ये दो क्वेश्चन आप 100% भैया याद कर ही लेना, इसीलिए एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ कर बताए हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर ने तो पूरा एक एक पॉइंट बता दिया, यहाँ जैविक बता दिए, अजैविक बता दिए। उसके बाद आपका ये नेक्स्ट दो हो गया। हाँ चलिए, उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो जैविक और अजैविक निर्जीव प्राणी भी होगा और सजीव प्राणी भी होगा। नेक्स्ट आपका आपदा प्रबंधन के